प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, आपने थंबनेल तो देखा होगा कि यह भाई किस प्रकार कहते हैं कि आप अन्य भाषा में बातें ना करें या फिर प्रार्थना ना करें। आइए, इनका कुछ सेकंड का एक वीडियो है, हमने उस वीडियो को एक वीडियो का भाग हमने लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप देखें, फिर हम इस वीडियो के बारे में और इस वाक्य रचना के बारे में बात करेंगे। जिस विषय पे आज मैं बात करने पर हूं वो विषय है, आप ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, 10 रीजंस यू शुड नॉट स्पीक टंग्स, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन रखा हुआ है 10 कारण क्यों आपको अन्य भाषा नहीं बोलना है। जी हां, ठीक सुना, नहीं बोलना है। जिस विषय पे आज मैं बात करने पर हूं वो विषय है, आप ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, 10 रीजंस यू शुड नॉट स्पीक टंग्स, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन रखा हुआ है 10 कारण क्यों आपको अन्य भाषा नहीं बोलना है। जी हां, ठीक सुना, नहीं बोलना है। आशा करता हूं कि आपने यह छोटा सा क्लिप देखा रहेगा। प्रियो, मैं कोशिश करूंगा कि यह वीडियो का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल पाऊँ। अगर इनका वीडियो अवेलेबल होगा तो मैं उस डिस्क्रिप्शन को वो जो लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा वीडियो था उनका, लगभग 1-1.5 घंटे का शायद वीडियो था, इसलिए मैंने पूरा वीडियो नहीं डाला। लेकिन मैं आने वाले दिनों में ज़रूर वो जो 10 पॉइंट बता रहे हैं उन एक पॉइंट का आपको खुलासा कर बताऊंगा, जो बेबुनियादी है। मनगढ़ंत चीज़ों से वो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, इमारत के बारे में, रोड बनाने के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो शुरुआत में जब वीडियो शुरू करते हैं तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या फिर लोगों का जो मन जो है अपनी ओर खींचने के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, हम इसके बारे में आज देखने पर है। और मेरी ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपको मदद करे उनके वरदानों से जुड़े रहने के लिए और उनके वरदान में काम करने के लिए। अब अगर ये भाई के पास सैकड़ों भी अगर पॉइंट्स है यह कहने के लिए कि अन्य भाषा में क्यों बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ पर बहुत जोर देते हैं कि नहीं बोलना है अन्य भाषा, नहीं बोलना है अन्य भाषा, इसके 10 कारण। लेकिन मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उस वचन को पढ़ें और इन चीज़ों को जानने का प्रयास करें। बाइबल कहता है, पहला कुरिन्थ की किताब अध्याय 14 और वचन 39, 1 Corinthians chapter 14 verse 39, ऐसे लिखा है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। भविष्यवाणी करने के धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। इस भाई का जब आप वीडियो देखोगे तो उनका पहला जो पॉइंट है वो बताते हैं कि यह भाषा जो है अनेक वर्ड है या प्लूरल है, अनेक वर्ड, अनेक वचन, टंग्स, भाषाएं, टंग्स। लेकिन यहां पर 39वें वचन में 39 वर्ष में 1 Corinthians chapter 14 verse 39 में ऐसे लिखा है, भविष्यवाणी करने के धुन में रहो और अन्य भाषा। इट इज नॉट प्लूरल, इट इज सिंगुलर। ये अनेक वचन नहीं है, ये एक वचन है। पौलुस स्वयं कहता है कि अन्य भाषा बोलने के लिए मना मत करो। लेकिन यह भाई बताते हैं 10 कारण कि क्यों आपको अन्य भाषा नहीं बोलना है। तो इस बात में आप हंसे, आपको गुस्सा आए या फिर क्या करना चाहिए, आप खुद अनुमान लगाएं। यह सबसे बड़ी दिक्कत ही होती है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को बाइबल टीचर कहता है और वो खुद किसी भी बाइबल कॉलेज से जब जुड़ा नहीं होता, तो ऐसे सारी परेशानियां आती है। यह व्यक्ति खुद को डॉक्टर कहता है, परंतु इसने किसी भी प्रकार के पाठशाला में जाकर या किसी प्रकार के कॉलेज में जाकर इन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है और ये ऐसी चीर फाड़ कर रहे हैं।
खुद को एक मास्टर डिग्री देकर ये खुद ही चीर फाड़ कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, आप यहां पर पढ़कर देखिए कि पौलुस कहता है किसी को भी अन्य भाषा बोलने से मना ना करे, लेकिन यह व्यक्ति लोगों को किस प्रकार भरमा रहे हैं यह कहते हुए कि आपको क्यों नहीं बोलना चाहिए। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं प्रियो, जब पौलुस कहता है कि किसी को भी अन्य भाषा बोलने के लिए मना ना करो, तो हम कौन होते हैं कि हम किसी को मना करें अन्य भाषा बोलने के लिए? कैसे मना कर सकते हैं? इन चीज़ों से आप जान पाए, इन चीज़ों से आप समझ पाए, इन चीज़ों से आप अपने आप को सुधारें कि प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है। अगर आप ऐसी भरमाने वाली शिक्षाओं के शिकार बन गए हैं, तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप ऐसे सारे जाल से आप बाहर निकलें और प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे सारे गलत जाल से बाहर निकल रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर बहुत सारी अद्भुत और महान बातों के जरिए अपने देह को आशीष देना चाहते हैं, और ये समय आ चुका है जहां पर हम परमेश्वर को अपना वक्त दे और हम परमेश्वर की धारणाओं को रखते हुए अपना जीवन इस पृथ्वी पर बिताएं। परमेश्वर ढेर सारी अच्छी और भली बातें आपके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में पहुंचाने चाहते हैं, और इसीलिए आप किसी भी तौर पर निराश, परेशान, तनावग्रसित ना हो। अगर आप अन्य भाषा में बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप ज़रूर इसे जारी रखें। और अगर आप नहीं करते हैं किसी कारणवश, या आपको यह दान नहीं है, तो मेरी यह प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा व्यक्तिगत तौर पर आपसे मुलाकात करे और आप इन चीज़ों को अनुभव करें। हमारी यह प्रार्थना है। क्यों? क्योंकि यह बातें आपके आत्मिक उन्नति के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मिक उन्नति करें ताकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर पाए अपने देह को आत्मिक उन्नति करवाने के लिए। जो व्यक्ति आत्मिक तौर पर उन्नति करता है वह दूसरों के जीवन में उन्नति कर सकता है, लेकिन जो खुद उन्नति नहीं करता है वो दूसरों के जीवन में उन्नति नहीं करवा सकता है। पौलुस कहता है कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करे। जी हाँ, अन्य भाषा बोलने से मना ना करें। अन्य भाषा का प्रचार करने से मना ना करें, ऐसे नहीं बोलता है। अन्य भाषा में गॉस्पेल सुनाने से मना ना करें, ऐसे नहीं बोलता है। लेकिन अन्य भाषा बोलने से मना ना करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भाषा जो है ये स्वर्ग से जुड़ी हुई भाषा है, पवित्र आत्मा से आई हुई भाषा है, प्रभु से आई हुई भाषा है, और परमेश्वर इस भाषा को जानते हैं और समझते हैं। इसलिए आप किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में ना रहे। हमारे डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे वीडियोस अन्य भाषा के बारे में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप परमेश्वर की बातों की ओर आकर्षित रहे, और ऐसी सारी जो लोग आपको बहका रहे हैं परमेश्वर की शिक्षाओं से, ऐसे लोगों से सावधान रहें। नई शिक्षा जो इन दिनों में फैल रही है, ऐसे शिक्षाओं से सावधान रहे। प्रियो, जो लोग कल्ट वाले लोग होते हैं, आप एक चीज़ उनके जीवन में जान पाओगे, वो किसी का नहीं सुनते हैं। जो मुख्य व्यक्ति होता है वो एक चीज़ कहता है कि मुझे डायरेक्ट परमेश्वर जो है रेवलेशंस देते हैं, प्रकाशन देते हैं, डायरेक्ट प्रभु की ओर से आता है, मैं किसी से नहीं सीखता, मुझे डायरेक्ट परमेश्वर प्रकाशन देते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई, जब आपको प्रभु प्रकाशन देते हैं तो वो आपके लिए है, तो आप यह क्यों नहीं प्रार्थना करते कि प्रभु सबको ऐसे प्रकाशन दे? आप क्यों सिखा रहे हैं लोगों को? अगर प्रभु प्रकाशन देते हैं तो आप लोगों को सिखाना नहीं चाहिए। आप प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसे प्रकाशन प्रभु सबको दे। लेकिन यह भाई क्या करता है मालूम है क्या? यह भाई चाहता है कि सब लोग इनके अधीन रहे, सब लोग इनकी बातों को माने, सब लोग इनको अपना पासबान कहे, लेकिन यह किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि कहता है कि मैं प्रभु के अधीन हूं। तो भाई, वैसे ही सबको क्यों नहीं कहते हैं आप सब प्रभु के अधीन हो जाओ, मेरे अधीन रहने की जरूरत नहीं है। आप जिस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं ये सब लोग जानने पा रहे हैं, ये सब लोग देख पा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, यह आपका समय है पश्चाताप करने का। आपने जो भी गलतियाँ की है, अगर आप प्रभु से पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर ज़रूर आपको क्षमा करेगा और आपको एक बेहतर सेवकाई करने के लिए एक मौका देगा। अन्यथा आप जो है
बहुत बड़े संकट में ऑलरेडी फंस चुके हैं। इन बातों को जानें, इन बातों को आप चेतावनी समझें, इन बातों को प्रभु की ओर से डांट समझें, जैसे भी आपको समझना है आप समझें। लेकिन हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि आप प्रभु के आवाज़ को सुन पाए, जान पाए और आपसे जो भी गलतियां हुई है या गलतफहमी हुई है उन सारे चीज़ों से आप बाहर निकल पाएँ। प्रियो, जो लोग ऐसी शिक्षाओं के शिकार हो गए हैं, हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपसे बातें करें, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा और सबसे बढ़कर उनके वचनों के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। पिताजी, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। प्रभु, हमारे भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो गलत शिक्षाओं में फंस चुके हैं। प्रभु जी, उन पर अनुग्रह कर, कृपा कर। जो गलत शिक्षा सिखा रहे परमेश्वर, प्रभु जी आप उनको विजिट करें परमेश्वर राजा। और प्रभु जो शिकार हो चुके हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सारी गलतफहमी से वो बाहर निकले। प्रभु, वे आपको जान पाए, आपको अनुभव कर पाए। हर प्रकार की गलतफहमी, गलत सोच यीशु के नाम से हम खंडन करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ आप ऐसे लोगों को हर गलत बातों से बाहर लेकर आइए। और परमेश्वर, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। सारी बातें, सारी चीज़ें आपको देते हैं प्रभु, और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें।